बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अफगान तालिबान ने पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस इदारों को बेवकूफ़ बनाए रखा है। किसी को नहीं पता कि इनकी अगली चाल क्या होगी, अगली मूव क्या होगी। अफगान तालिबान का हालिया मजाक उड़ाते रहे। इंडिया से लेकर इसराइल से लेकर पूरी दुनिया में एक फुटेज चलती रही जिसे सबने देखा कि इनको हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं आ रहा और वो गाड़ी की तरह हेलीकॉप्टर चला रहे। लेकिन अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जो फुटेज चल रही है, अफगान तालिबान की एयर फोर्स ने, जो कि उनकी अमारात इस्लामी की एयर फोर्स है, उन्होंने फिजा में कंधार से लेकर डिफरेंट जगहों पर अमेरिका के छीने वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करें और अफगान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो कि पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा रहे हैं क्योंकि 85 अरब डॉलर्स के हथियार उनके पास आ चुके हैं। इसको उन्होंने हवा में उड़ाना शुरू कर दिया है और इस वक्त वो काबुल समेत डिफरेंट एरिया के अंदर एयर इंटेलिजेंस और एयर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। असल में अमेरिका के निकल में रह गए हैं 24 घंटे और अमेरिका पर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो किसी वक्त कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है और अफगान तालिबान के सब्र का पैमाना इस वक्त हो चुका है लबरेज। उन्होंने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स उड़ाने शुरू कर दिए हैं, मिसाइल उनके निशाने पर है। इसमें एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान के जो लोग हैं उन्होंने पिछले 10 से 15 दिनों में 15 अगस्त के बाद, अब ये डेट तो आपको कभी भूलेगी नहीं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि जिस दिन इंडिया अपना जश्न आज़ादी मनाएगा उस दिन अफगान तालिबान अमेरिका से आज़ादी का दिन मनाएंगे, तो हमेशा के लिए इनकी आज़ादी का दिन बर्बाद हो गया। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग सूरत हाल ही है कि आप देखिए कि इनके इतने क्विक लर्नर हैं, इतने ज़्यादा इनके लोग क्विक लर्नर हैं कि आप सोच सकते हैं कि 10 से 15 दिनों में अफगान तालिबान इतने ज़्यादा ट्रेंड हो जाएं क्योंकि वो पहले दिन से ही उनके साथ पायलट के साथ बैठ गए थे और अब उनके बहुत सारी जगहों पर कुछ तो पुराने उनके पायलट्स हैं और कुछ उनके पायलट्स को इतना ट्रेंड कर दिया है, यानी उनके लोगों को इतना ट्रेंड कर दिया है कि अब वो हेलीकॉप्टर्स उड़ा रहे हैं और उड़ाकर वो निगरानी कर रहे हैं। आप सोच नहीं सकते कि एरिक प्रिंस ने जो बात कही थी वो समझने वाली। उन्होंने कहा था कि जब, यानी ब्लैक वाटर के बानी ने ये बात की कि जब 70 साल पुरानी राइफल रखने वाले अमेरिकी फौज, जिसके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, जो दुनिया की सुपर पावर है, उसकी फौज को शिकस्त दे दे तो समझ लीजिए फिर अमेरिकी फौज नकारा हो चुकी है। असल में फिक्रा ये बनता है कि अगर दुनिया की पुरानी राइफल रखने वाले 100 साल एडवांस टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे दे तो दुनिया के सुपर पावर बनने का हक अफगान तालिबान को है, ना कि अमेरिका को। आप ये देखें कि 10 से 15 दिनों में आप क्या इतने ट्रेंड हो सकते हैं कि आपको अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को उड़ाने का मौका मिले। वो हेलीकॉप्टर्स, यानी दुनिया के 85% ममालिक के पास जितने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं उससे ज़्यादा अफगान तालिबान के पास मौजूद है। और ये जो 85 अरब डॉलर का उनके पास असलहा है, ये क्यों उन्होंने रखा? अब देखिए इस वक्त सूरत हाल है कि अफगान तालिबान किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते। इन्होंने कहा तो है कि हमारी कंधार के अंदर क़यादत है, गवर्नर हाउस के ऊपर ये उड़ा रहे हैं या काबुल के अंदर उड़ा रहे हैं, डिफरेंट जगहों के ऊपर। तो अब अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते कि अमेरिका जाते हुए किसी जगह पर कोई ड्रोन स्ट्राइक करे। उन्होंने अब अमेरिका के जहाज़ों को, अमेरिका के ड्रोन को निशाना लेकर रखा है कि अगर आपने कोई ऐसी गलती करने की यहाँ से कोशिश की तो हम आपको आप ही के हेलीकॉप्टर से उड़ा देंगे। इस पूरे खेल के अंदर उन्होंने डिफरेंट जगहों पर अपने पायलट्स को कहा कि आप अलर्ट रहें। असल में अमेरिका जाने से पहले कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह कोई लड़ाई हो जाए, आखिरी एक कोई लड़ाई हो जाए, लेकिन वो लड़ाई असल में हो नहीं पा रही। उन्होंने बड़ी कोशिश की। आप देखिए काबुल के अंदर जो इन्होंने ड्रोन मारा है उसमें आम लोग मारे गए। अब यहाँ पर वो उकसा रहे हैं अफगान तालिबान को। चाइना, रशिया ने ये बात कही है कि आपने किसी तरह, एक तो वो खास तौर पर पंजशीर का जो इलाका है उसमें उन्होंने अभी तक जंग शुरू नहीं की, ये उनकी हिकमत अमली है। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अहमद शाह मसूद से बातचीत भी रखें। फौजें उनकी इस वक्त बिल्कुल पंजशीर के बाहर खड़ी हैं, तमाम के तमाम इनके फाइटर्स। वो कह रहे हैं कि जब तक अमरीकी यहाँ से निकल नहीं जाते ना वो कोई नई लड़ाई शुरू करें, क्योंकि वो पंजशीर का इलाका फतह कर सकते हैं, ना वो अमेरिका के खिलाफ कोई लड़ाई मोले। क्यों? सुहेल शाहीन ने कहा कि हमने 31 अगस्त के बाद मज़ाहमत करनी है, यानी अमेरिका का अगर उन्हें ड्रोन मारना है तो वो मार गिराएंगे
और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई अमेरिका का ड्रोन आएगा उनके पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए अगर कोई जहाज आया तो वो पाकिस्तान से कह देंगे कि आपने बड़ी गलती की है, अमेरिका को किसी सूरत आपने एयर स्पेस नहीं देनी हमारे मुल्क में दाखिल होने के लिए। अब यहाँ पर उनकी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार है और वो पूरी तरह अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को स्ट्राइक करेंगे। देखिए बरतानिया यहाँ से निकल चुका है, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ से निकाली है फौजी, अमेरिका अब आहिस्ता से यहाँ पर फौजी निकाला है और इस वक्त जहाँ पर एयरपोर्ट पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। जैसे ये यहाँ पर निकल जाएंगे, एक तो उन्होंने दुनिया को पैगाम दे दिया है कि हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी है, पावर है, हम खुद स्ट्राइक कर सकते हैं। दूसरा, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इनकी डील फाइनलाइज हो गई है तुर्की के साथ कि तुर्की असल में इनको हाई टेक जो वेपन्स है वो इस्तेमाल करने में मदद दे रहे हैं। असल में तुर्की के पास काफ़ी हद तक अमेरिका के जितने भी चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं। अब वो प्लान ये कर रहे हैं कि डील जो फाइनलाइज हुई है जिसमें वो तुर्की को इंतज़ामी अमूर देंगे, उसमें अफ़गान तालिबान के लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी के जो वेपन्स हैं जो अमेरिकी है, ईगल ड्रोन्स हैं, ये वो उसको चलाने के लिए वो ट्रेनिंग देंगे और तुर्की ने इसमें आमादगी जाहिर कर ली है। हेलीकॉप्टर तो आपने देख लिया उन्होंने कितनी जल्दी चला लिया है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ईगल ड्रोन्स चलाने हैं, उसके साथ उन्होंने बहुत सारी और चीज़ें पकड़ी हैं। मिसाल के तौर पर बायोमेट्रिक जो सिस्टम है, अब जो नाइट विजन गॉगल्स हैं, अमेरिका ने जो रिपोर्ट जारी किया है उनका ये कहना है कि 16,000 के करीब नाइट विजन गॉगल्स इनके पास है। ये उनका एस्टिमेट है, जबकि हो सकता है कि 40 से 50,000 के करीब उनके पास मौजूद हो, क्योंकि उन्होंने जो अशरफ गनी हुकूमत को दिए थे वो बहुत ज़्यादा थे। ब्लैक मार्केट के अंदर उन्होंने बेचे, अफगान तालिबान ने उनसे ख़रीदे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान ने जो ज़बरदस्त हिकमत अमली अपनी अपनाई है उसमें एक चीज़ है कि उन्होंने अमेरिका के निकलने तक किसी से लड़ाई नहीं की। अब तुर्की के लोग आएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तान से मुआहदा करेंगे, चाइना से और रशिया से। सबसे ज़्यादा इनकी कैपेसिटी अच्छी है कि एक तो ये डरते नहीं हैं और दूसरा इनको जो टेक्नोलॉजी मिली है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी में से एक है कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो अमेरिका किसी को भी नहीं देता उस पर उन्होंने हाथ साफ कर लिया है। ऐसी बात है, जब वो चाइना को मिसाल के तौर पर उन्होंने अगर 40-50 के करीब ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पकड़े हैं, उसमें से अगर वो 5 अगर चाइना को बेच दें, 4-5 वो रशिया को बेच दें और बदले में उनसे पैसा भी ले, हथियार ले और नया डिफेंस सिस्टम ले। अब जानते हैं कि रशिया से अगर लेट से उन्होंने S-300 या S-400 लेना है तो उनको परेशानी नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा क्या पाबंदी लगाता है, अमेरिका क्या पाबंदी लगाता है। अब परेशानी अमेरिका को है कि अगर चाइना ने उसको तस्लीम कर लिया और रशिया ने कर लिया और वो ज़मीन के ख़जाने निकाले, क्योंकि तुर्किश कंपनी को भी उन्होंने बुलाया है कि आपने हमें खुदाई करके चीज़ें निकाल कर देनी है, तो सबसे पहले उनको प्रॉब्लम ये है कि ये लोग आगे निकल जाएंगे। और अगर यहाँ से ख़जाने निकल गए और एक दफ़ा यहाँ पर जाहिर सी बात है जब चाइनीज़ वर्कर आएंगे तो अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी लेकर आएंगे, प्रोटेक्शन भी करेंगे कि दोबारा कभी अमेरिका ना आ सके। अब उनकी इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि अफगान तालिबान से करें दोस्ती, इनको रिकग्नाइज करें, यहाँ से निकल कर इनसे अब लड़ाई ना करें, आप इनको शिकस्त नहीं दे सके। यहाँ पर आकर आप इनसे बातचीत करें, मामला तय करें और यहाँ पर जाकर खुदाई करें, हिस्सा लें, इनको कहें हम आपसे ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर सोवियत यूनियन का रशिया बना सकता है तो आप क्यों नहीं। सो इस वक्त उन्होंने हर तरह की तैयारी करके रखी। अगर अमेरिका ने ज़रा ऊंच नीच की तो वो यहीं से मिसाइल मारेंगे, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पूरी तरह इस्तेमाल होगा जिससे अमेरिका को नुकसान